वहीं गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में अब आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। उत्तराखंड के जंगलों में आग विकराल रूप लेती नजर आ रही है। नैनीताल समेत कई जगह जंगलों में भीषण आग लगी है। पौड़ी में वन विभाग चौकन्ना हालांकि हो गया है और सतर्कता भी बरती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से तापमान में लगातार उछाल नजर आ रहा है, गर्मी बढ़ती नजर आ रही है, उसकी वजह से जंगलों में भी आग धधकती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के कई जंगल हैं जहां पर आग ने विकराल रूप ले लिया है। नैनीताल के बिरला रोड पर सूखनिवास के जंगलों में आग को दमकल विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने वक्त रहते हालांकि वहां पर काबू पा लिया। अब बताया जा रहा है कि आग शरारती तत्वों के जरिए वहां लगाई गई थी। दमकल कर्मी के मुताबिक सूखनिवास के जंगलों में आग लगने की जानकारी राहगीरों के जरिए ही दी गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। एक कॉलर ने सूचना दी हमें कि यहाँ पर आग लगी है इंडिया होटल के ऊपर। तो उस पर हम आए तो घटनास्थल पर तब तक आग फैली रही थी कि हम समय से पहुँच गए और हमने आग पर तुरंत काबू पा लिया। यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 2 लड़के पिए हुए थे और जो यहाँ पर सफाई कर्मी थी उन्होंने मना भी किया कि ऐसा मत करो, जल्दी सिगरेट फेंक गए, इस वजह से आग लगी और फायर यूनिट टाइम पर पहुंच गई और जल्दी से आग पर काबू पा लिया। गर्मी के मौसम में जंगलों में लगती आग की घटनाओं को रोकने के लिए पौड़ी प्रशासन ने अब कवायद शुरू कर दी है। वन विभाग पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है। सड़कों के किनारे सूखी चीड़ और बाज की पत्तियों को इकट्ठा किया जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारी सुबह शाम सड़कों के चारों तरफ गिरने वाली सूखी पत्तियों को लगातार हटा रहे हैं। साथ ही उन शरारती तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है जो बीड़ी या सिगरेट पीकर सड़क किनारे फेंक देते हैं। साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में फायर वॉचर भी लगाए गए हैं। पौड़ी रेंज है गढ़वाला वन प्रभाग की नागदेव रेंज, इसमें हम लोगों के द्वारा 5 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। 5 क्रू स्टेशनों में हमने फायर वॉचर भी डिप्लॉय कर दिए हैं। हमारा स्टाफ लगातार जो है फायर लाइन्स, मोटर रोड और पैदल पट्टियों की सारी सफाई कर रहा है। पत्ते गिरने प्रारंभ हो गए हैं और हम सारे लोग एक्टिव हैं और अभी तक पौड़ी रेंज में किसी प्रकार की कोई अग्नि दुर्घटना नहीं हुई है। तो हम लोग जो है हाई अलर्ट मोड पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अग्नि दुर्घटनाओं की कमी हो जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र जसीला हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, गर्मी बढ़ती हुई जब नजर आती है तो उत्तराखंड के खासकर जंगलों में आग धधकती हुई नजर आती है। इस बार वन विभाग की क्या तैयारी है? देखिए, बिल्कुल वन विभाग की तैयारी है। पहले भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक ले चुके हैं और खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल भी ये बता चुके हैं कि तमाम जगह निर्देश दिए गए हैं, जो इक्विपमेंट है उनकी मदद से भी और लोगों को जागरूक करने के साथ भी फॉरेस्ट फायर को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन परिस्थितियां इस तरह की हैं, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि आग पे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उत्तराखंड में 80% जो जंगल हैं उसमें चीड़ के पेड़ हैं और चीड़ खुद में आग के लिए बहुत तेज़ है। चीड़ की पत्तियों में बहुत तेज़ी से आग लगती है और एक बार अगर आग लगती है तो उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है और यही दिक्कतें पेश आती हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर जो उत्तराखंड के जंगल हैं उनमें इस तरह का नुकसान हो रहा है और इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो जगह है वहाँ पर पहले से लोग अलर्ट रहें। अगर किसी जगह पर ऐसी घटना होती है तो फायर डिपार्टमेंट हो, SDRF हो, उनकी मदद लेकर भी आग बुझाने की कोशिश की जाए। साथ ही शरारती तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। सुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल अगर कहीं पर जानबूझकर आग लगाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन 80% से ज़्यादा जिस तरह से मैंने कहा कि चीड़ के पेड़ों के जंगल हैं और उत्तराखंड में बड़ा हिस्सा पहाड़ी मैदानी क्षेत्र का है, तो इसलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कहीं पर जानबूझकर आग लगाई जाती है तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले से ही ये कह चुका है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे।